नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। जैसे फ़िलहाल मैं बरवाला में हूँ, बरवाला की खबरें आप देखते रहे हैं। यहाँ जो एक तरह से नगर पालिका की जो घोटालों को लेकर समय समय पे आपको हम लोग जागरूक करते रहे हैं और आप लोग देखते रहे हैं। अब चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में कूदने वाले हैं। पार्षद के भी हैं और प्रधान पद के दावेदार भी यहाँ पे हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं रामकेश बंसल जी, जो पार्षद थे और अब की बार ये प्रधान की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में कूदे हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह की इनकी योजनाएँ हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे और जो पिछले इन्होंने जो कार्य किया है उसको लेकर लोग कितने संतुष्ट हैं, ये क्या कहते हैं, उस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। सर, RSN में स्वागत है। RSN एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की तरफ से रमेश जी हमारे आज कार्यालय में पहुंचे हैं। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। रामकेश बंसल जी, आप ये बताइए, जैसे पिछला आपका कार्यकाल खत्म हुआ, इस बार आप प्रधान पद की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस के तहत रह रहे हैं, किस तरह की योजनाएं हैं और क्या उपलब्धियां जो पिछले दिनों आपने किया है जो जनता को बताएंगे? देखो जी, मैं वार्ड नंबर 12 से पार्षद रहा हूँ अभी वर्तमान में, और अभी तैयारी कर रहा हूँ जी मैं बरवाला के प्रधान पद के लिए। और वार्ड में स्ट्रीट लाइट का कार्य है, गलियों के कार्य है, सीवरेज व्यवस्था का कार्य है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिस सुविधा से वार्ड वंचित हो। और मेरे से जैसा भी प्रयास हुआ है वार्ड से अलग बरवाला शहर में कोई भी कार्य मेरे लायक जो हुआ है, या हर तरह की सामाजिक संस्थाएं हैं, हर जगह मैंने पहुंचने का कार्य किया है। और मैंने प्रयास किया है कि बरवाला से अलग जो भी वार्ड है बरवाला के अंदर 12 वार्ड से अलग जो कार्य मेरे लायक है वो मैं करवा पाऊँ। जैसे कि पहले पार्षद का आपने चुनाव लड़ा, एक एरिया था, छोटा एरिया था, प्रधान पद का एरिया बहुत बड़ा है, ये कैसे मन में आया कि मैं प्रधान का चुनाव लड़ूं? ये तो जी देखो, बरवाला की जनता है, मेरे बड़े बुजुर्ग है, मेरी माताएं बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से और उन्हीं ने मेरे को इसके लिए प्रेरित किया है। तो अगर हम लोग बात करें पार्टी की, एक तरह से फिलहाल आप दिखाई देते हो JGP के विधायक जोगीराम सिहाग जी के साथ, उनके कोई भी कार्य होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ जैसे काम करते हैं। तो मैं कहूँ कि JGP के साथ आप लगे हुए हैं, JGP के आप कार्यकर्ता हैं, तो क्या JGP के पाले में यहाँ बरवाला का ये सीट आने वाला है, तो क्या JGP की टिकट आपको मिलेगी? जी देखो, वो तो विधायक जी और पार्टी हाईकमान का आदेश है, जो आदेश उनका होगा वो मंजूर होगा। तो जनता के सामने किस तरह की वो लेके जाएंगे और आपको वोट जनता क्यों दे? प्रधान पद के लिए आप उम्मीदवार हैं, वोट क्यों दें आपको? काम के नाम पे वोट मांग रहे जी, विकास के नाम पे। वार्ड नंबर 12 में विकास के कार्य करवाए हैं और इसके अलावा पूरे शहर में हर जगह पहुंच करके जनता की सेवा करने का कार्य किया है। और मैं तो जनता से अभी भी उम्मीद है, मेरे को जनता आशीर्वाद देगी और बरवाला का प्रधान पद के लिए चुनेगी और मैं जनता की सेवा करूंगा। जैसे पिछले का बार का कार्यकाल आपको पता है, भ्रष्टाचार का पूरा यहाँ पे बोलबाला था, पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार से एक तरह से नाम था, बरवाला का चमका था भ्रष्टाचार के ऊपर। तो इस बार के उसमें भ्रष्टाचार को लेकर जनता से किस तरह के आप वादे करेंगे, क्या कहेंगे जनता को कि किस तरह के व्यक्तित्व को चुने और भ्रष्टाचार खत्म हो, उसके लिए किस तरह के आपके प्रयास होंगे? देखो जी, वार्ड के अंदर विकास कार्य करवाए हैं। पूरे बरवाला में कोई भी आदमी आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि रामकेश ने कहीं 1 रुपये का भ्रष्टाचार किया है, और ना ही मुझे इस प्रकार का कोई लालच है। और अभी भी निस्वार्थ भावना से बरवाला की जनता की सेवा करनी है और मैं कभी भी भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त नहीं मिलूँगा आपको। तो जैसे कि आपने कहा पार्टी का हाईकमान का फैसला है, अगर हाईकमान अगर यहाँ से किसी और को टिकट दे देते, क्या आप मैदान में खड़े रहेंगे या आप जो हाईकमान का फैसला हो उस पर जाएंगे? बरवाला की जनता का आशीर्वाद है जी, और बरवाला से चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ोगे जी, चाहे टिकट मिलो या ना मिलो? जी, चुनाव लड़ना बरवाला की जनता का आशीर्वाद है और वो तैयारी कर रखी है। तो क्या लगता है कि और बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह का मुकाबला होने वाला होगा? देखो, कैंडिडेट तो अभी भी आए हैं और काफ़ी और भी आएंगे। कैंडिडेट तो 10 से 15 20 भी हो सकते हैं, वो तो अपने अपने हिसाब से सब लगे हुए हैं जी। मैं तो काम के नाम पे और विकास के नाम पे और जनता की सेवा करनी इसके नाम पे वोट मांग रहा हूँ जनता से, और मेरे को पूरी उम्मीद है जनता मेरे को आशीर्वाद देगी। जैसे आपने वार्ड के लिए काम किया, आप कहते हैं मेरी जनता, वार्ड के वासी सारे खुश हैं, तो आपका बरवाला क्षेत्र अगर प्रधान बनते तो एरिया बहुत बड़ा होता है, क्या सबको खुश रख पाएंगे? जी बिल्कुल, सबको खुश रखूँगा। चाहे वो अगर कोई सरकार की तरफ से ग्रांट नहीं लगवा सकते हमें, काफ़ी लाख चीज़ें ऐसी होती है, चाहे मैंने मेरी जेब से कार्य करवाना पड़ो, लेकिन बरवाला की जनता को नाराज़ नहीं होने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ बरवाला की जनता से। जैसे विधायक जी जोगीराम सिहाग ने भी वादा किया था कि बरवाला शहर में पानी नहीं खड़ा होगा, इस तरह से हम विकास कार्य करेंगे, योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी लेके आए थे, अब उसको दुरुस्त करने के लिए लगे तो हैं। क्या
आपका किस तरह का वो रहेगा, बरवाला में पानी खड़ा ना रहे, बरवाला से जो शहर के उससे पानी की निकासी हो उसके लेके? जी आप देख रहे हैं बरवाला के दो मेन रोड पे दोनों साइड नालों का निर्माण हो चुका है, वो लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन अभी क्या है, सीवरेज वगैरह की लाइन डली है और वो सीवरेज की लाइन दबने से जो मिट्टी है वो रोड के ऊपर, अभी रोड नया बनना है इसलिए वो नालों में कनेक्शन नहीं किया, इस वजह से पानी खड़ा है। जो ही ये रोड बन कर के तैयार हो जाएगा इस तरह की कोई समस्या मेन रोड के ऊपर नहीं रहेगी। और बात रहेगी अंदर की सीवरेज समस्या की, उसको हम सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेंगे, चाहे नई लाइन डलवानी पड़े, हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रयास करना पड़े, लेकिन बरवाड़ा के अंदर सीवरेज व्यवस्था जो ठप है इसको सुचारू रूप से चलवाने का कार्य करेंगे। जी रामकेश जी, जैसे समय बहुत लंबा है, आगे अब चुनाव है, डेली मिलते रहेंगे आपसे, तो आज के लिए इतने हम यहीं समाप्त करते हैं कि आपको समय देने के लिए हमारे साथ हैं, आप आए, आपके ऑफिस में हम पहुंचे, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। जैसे कि जनता ने मुझे खड़ा किया है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मैं मैदान में रहूंगा और विकास और भ्रष्टाचार की बात की, विकास कराऊंगा, भ्रष्टाचार के मैं खिलाफ रहूंगा। अभी भी अगर मेरे वार्ड में कोई भी कार्य को लेकर अगर मेरे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला है तो बताएं। इस तरह की इन्होंने बात की है, जनता देख रही है, आप कितने ये सही हैं कितने गलत है आप जानते हैं। और आने वाले समय में धमाकेदार यहाँ पे मुकाबला होगा, बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में आएंगे और ऐसे व्यक्ति को चुनना जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित ना हो और बरवाला का विकास के लिए, बरवाला के हित के लिए काम करे।